मेरा है मन सुंदर। नाहर कहाँ है? दादी आप अंदर आइए ना। आइए दादी। अंदर आइए। कहाँ? इस माचिस के डब्बे में, जहाँ रसोई भी कमरे के अंदर ही है। दादी एक मिनट, आप प्लीज बैठिए ना दादी। दादी बैठिए। नहीं, तुम जैसे छोटे लोग तो कूड़े में भी बैठ जाए। मेरा महलों में पला नाहर सिर्फ तुम्हारे वजह से इस कबाड़ जैसे घर में रह रहा है। सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। दादी आप चाहती क्या है? पापा, पापा प्लीज प्लीज आप मेरी चिंता मत कीजिए। ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो टेम्परेरी है, कुछ दिनों के लिए कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी मैं ये सब छोड़ दूंगा। प्लीज प्लीज बेटे, मेरे बेटे, इसमें तेरी जान को खतरा है। मैं कहीं और तेरी नौकरी की बात कर लेता हूँ, कहीं और नौकरी लगवा दूंगा मैं तेरी। तुम छोड़ ये। नहीं पापा, यही तो मैं नहीं चाहता। मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ अपने बलबूते पर करना चाहता हूँ। प्लीज पापा आप यहाँ से जाइए, इससे पहले कि इन लोगों को पता चल जाए कि आप मेरे पापा हो। तो मेरी ये नौकरी भी चली जाएगी। पापा आप समझिए मेरी बात को, मुझे बहुत मुश्किल से नौकरी मिली। आप जाइए प्लीज, प्लीज चले जाइए आप। नहीं, रुक एक मिनट रुक। तू ठीक है, तू चल, मेरी बात नहीं मान रहा है तो ये ले, ये पैसे रख। पापा ये रख ना पैसे। ये क्या है? मैं नहीं रख सकता, आप ये रखिए। नहीं। अरे क्यों? नहीं पापा। और बेटा, ये मेरे पैसे नहीं है ना, ये पैसे कंपनी के हैं। ये पैसे तेरे हैं, तेरे हक के पैसे हैं। जो दादी नानी ने त्योहारों पर तेरे को दिए थे ना, वो पैसे मैंने अमानत समझ के संभाल के रखे थे। वो पैसे हैं, ये तू रख लेंगे। ठीक है पापा, आप इसे मेरी अमानत समझ के अपने पास रखिए। मैं बाद में ले लूंगा, लेकिन अभी मैं ये पैसा नहीं ले सकता। प्लीज प्लीज पापा समझिए मेरी बात को, और प्लीज आप ऐसे जाइए, मुझे काम पर जाना है। प्लीज। पापा की इतनी सी बात नहीं मानेगा। सॉरी पापा, सॉरी। मुझे जाना होगा। अपने बेटे को इतना खतरनाक काम करने नहीं दे सकता। मुझे कुछ करना होगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो मैं नहीं करना चाहता था। मैं नहीं करना चाहता था। सच कहते हैं, छोटे लोगों की संगत हमारी सोच को भी छोटा बना देती है। दादी आप कहना क्या चाह रही? तुम यहाँ पंखे में आराम फरमा रही हो या फिर वहाँ साड़ी की दुकान में एसी में बैठी रहती हो, और मेरे फूल जैसे पोते को झोंक दिया गर्मी की आग में। मतलब ये सब आप क्या बोल रहे हैं दादी? नाहर जी तो अपने दोस्त की कंपनी में काम कर रहे हैं। हाँ, तुम तो उसे नौकरी ही बोलोगी ना। अरे तुम्हारे लिए तो झाड़ू पोछा करना भी एक नौकरी है, लेकिन मेरा नाहर जो कर रहा है ना, उसे नौकरी नहीं मजदूरी कहते हैं। मजदूरी? ये आप क्या बोल रहे हैं दादी? ये तुम्हारा भोलेपन का, मासूमियत का नाटक मेरे सामने मत करना। तुम्हें सिर्फ अपना पेट भरने से मतलब है ना? फिर चाहे उसके लिए मेरे पोते नाहर को अब गर्मी में उस कोयले की
खदान में मजदूरी क्यों ना करनी पड़े। हर्षी, मजदूरी? पहले सांप की तरह हमारी खुशियों को डस गई और अब मेरे राजा जैसे पोते को मजदूर बनाकर अनजान बनने का नाटक कर रही हो तुम। नहीं दादी, मुझे सच में कुछ नहीं पता। मैं इन सब के बारे में नहीं जानती, मुझे ये भी नहीं। हर्षी के पैर काले क्यों हैं? रूही, कान खोलकर सुन लो। तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। 24 घंटे में मेरा नहार मेरे घर वापस आ जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी इस झोपड़ी को मैं आग लगाकर खुद को उस आग में झोंक दूंगी, समझे? और ये मेरी आखिरी चेतावनी है। इसलिए तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझे मेरा पोता मेरे घर में वापस चाहिए, समझी? क्या करती हूँ? जी, मजदूरी। मैंने अपने नहार जी को मजदूर बनने पर मजबूर कर दिया। मेरी वजह से नहार जी इतनी तकलीफ झेल रहे। ये मैंने क्या किया? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। पीछे हटो। संभल के। हे भगवान, ये चूड़ियां तो टूट। इन चूड़ियों का टूटना अच्छा शगुन नहीं है। अरे अपने खिड़की दरवाजे बंद कर दो, बहुत तेज आंधी तूफान है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। नहार जी ऐसे मौसम में इतनी खतरनाक जगह काम कर रहे हैं। मेरे कारण नहार जी इतने खतरे में हैं। मैं उन्हें लेकर आऊंगी। आज कुछ ज्यादा ही पत्थर गिर रहे हैं, कुछ दिक्कत है क्या? पीछे सब ठीक है ना? अरे क्या हुआ? काम क्या बंद किया? खुदाई करो। आज ये दीवार की पूरी खुदाई हो जानी चाहिए। चलो काम शुरू करते हैं। ये दीवार तो गीली है। क्या हुआ? काम करना क्यों बंद किया? सर ये दीवार गीली है, इसमें नमी है। एक सेकेंड।
हाँ, ये तो गीली और ठंडी भी है। अच्छा, यहाँ आसपास कोई झरना, नदी या फिर कोई तालाब है क्या? मुझे लग रहा है इस दीवार के पीछे पानी का प्रेशर बन रहा है। चेक करिए सर। ज्यादा होशियार बन रहे हो। यह जमीन का पूरा मुआयना हो चुका है, यहाँ आसपास कोई नदी वदी नहीं है। अरे लेकिन अगर आज की दिहाड़ी चाहते हो तो अच्छे से काम करो, वरना निकलो यहाँ से। छोड़ना यार, क्यों हम सब की नौकरी भी खतरे में डालना चाहता है। चुपचाप काम करते हैं ना भाई। चलो चलो काम शुरू करो अपना। इसकी प्रॉब्लम क्या है? अपना काम करते हैं। मेरा नहार। हेलो मिस्टर राठौर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है रतन जी, आप जैसा चाहते हैं वैसा हो जाएगा। सॉरी बेटा नहार, मैं जानता हूं तुम हर काम अपने बलबूते पर करना चाहते। मैं बाप हूं, अपनी आंखों के सामने अपने बेटे की जान खतरे में कैसे देख सकता हूं। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।